पीएम मोदी, जिन्होंने राहुल गांधी के पिछले कई दिनों की बातों को बिना कुछ कहे तस्वीरों से ही ऐसा जवाब दे दिया कि राहुल गांधी का डिप्लोमेसी एक्सपर्ट वाला करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी कहते ही रह गए कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, मोदी की विदेश नीति फेल है। उधर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई। इसे समझने के लिए आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच शुरू हुआ। ये तो आपको पता है, मैच इसलिए खास है क्योंकि दोनों देशों के बीच पहली क्रिकेट सीरीज के 75 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ स्टेडियम गए। दोनों नेता एक खास रथ, जिसे गोल्फ कार्ट कह लीजिए, उस पर सवार हुए और पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक 50,000 की भीड़ के सामने ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भव्य स्वागत हुआ। तो वहां लोग गदगद हैं कि बॉस, हमारे पीएम का देखिए कितना सम्मान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने तो इसे अपनी जिंदगी के अहम पलों में से एक बता दिया कि बॉस, इतना जबरदस्त रौला दिखा हमारा, हमको तो यकीन ही नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कह रही है कि अहमदाबाद की सड़कों पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम के स्वागत में लगे बड़े बड़े पोस्टर काफी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया में भी किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में नहीं होता। मतलब जितना वो अपने पीएम को इज्जत नहीं दे पाए, उससे ज्यादा भारत ने बुला के उनको इज्जत दे दी, ये उनको लग रहा है। अब इसमें राहुल गांधी और चीन कहां से आते हैं, इस पर बात करना शुरू करते हैं। जिन रथ और बड़े बड़े पोस्टर का जिक्र ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कर रही है, वो अहमदाबाद की सड़कों पर लगे। इन पोस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की तस्वीरें। भारत दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी काफी उत्साहित। गुजरात में उन्होंने होली भी खेली, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बुधवार को गांधीनगर में राजभवन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल के साथ होली समारोह में हिस्सा लिया था। उन्होंने होली खेलते हुए अपनी तस्वीरें भी ट्वीट की। यह भी कहा कि भारत में होली मनाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पीएम बड़ी अहमियत के साथ भारत के दौरे पर आए, उससे तो साबित होता है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ट्रैक पर। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, अभी इसके सबूत दूंगा। लेकिन ब्रिटेन में बैठकर राहुल गांधी मोदी की विदेश नीति को लेकर कुछ अलग ही कह रहे थे। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति तो सबको समझ में आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की नीति समझ से बाहर है। कैसे राहुल गांधी की बातें किसी को समझ में नहीं आ रही, उसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी से ब्रिटेन में पूछा गया कि वो विदेश नीति में क्या बदलाव लाना चाहेंगे या करना चाहेंगे, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो कोई डिकोड ही नहीं कर पा रहा कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। वो एक बार वो 3 इडियट फिल्म में नहीं था, लास्ट में आता था कि कहना क्या चाहते हो। भगवान जाने राहुल गांधी क्या ही समझा रहे थे। ये वैसा ही है जब एग्जाम में हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था तो पन्ना खाली छोड़ने के बजाय उससे बेहतर लगता था कि कुछ तो लिख ही दो। मार्ट साहब का मूड ठीक होगा तो कुछ तो नंबर दे ही दे। तो राहुल गांधी का जवाब लोगों को वैसा ही लग रहा है कि कुछ तो लिख दिया। सवाल कुछ था, जवाब कुछ है, कनेक्ट नहीं मिल रहा। लेकिन ये वो राहुल गांधी हैं जो भारत के विदेश मंत्री को भी विदेश नीति समझाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को भी विदेश नीति समझाते हैं, जिनकी खुद की विदेश नीति दुनिया को समझ में नहीं आ रही। राहुल गांधी ब्रिटेन में बैठकर विदेशियों को समझा रहे हैं कि वो आएंगे तो विदेश नीति को कैसे बदलेंगे, और अभी जो विदेश नीति नरेंद्र मोदी चला रहे वो कैसे फेल। लेकिन राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। यहां विदेश से नेता आकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत से रिश्तों को महत्व दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी की नजर में नरेंद्र मोदी को कूटनीति विदेश नीति की समझ ही नहीं, तो क्या इन विदेशी नेताओं को भी कूटनीति और विदेश नीति की समझ नहीं है? सब यहां से खाली हैं कि उठ के चले आ रहे हैं, करे अरे गजब हो गया बॉस, इंडिया गजब कर रहा है, मोदी जी गजब कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ राहुल गांधी को आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया किस तरह से भारत के रिश्तों को महत्व दे रहा है, इसे इस बात से समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अपने 2 मंत्रियों को साथ लेकर आए भाई। इनमें ट्रेड मिनिस्टर भी है डॉन फेरेल और रिसोर्स मिनिस्टर भी मेडेलिन किंग, ये दोनों को लेकर आए। पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग आई थी और वहां के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर भारत के दौरे पर आए थे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए भारत आई थी, और शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर किस लिए आए भाई? वो भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के कैंपस स्थापित करने की संभावनाओं पर बात करने आए थे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया का कैंपस इंडिया में खोलते हैं पढ़ाई के लिए। दुनिया को इंडिया में संभावनाएं दिख रही हैं। राहुल गांधी को इंडिया खत्म होता दिख रहा है।
अब कहीं तो कुछ गड़बड़ है किसी के चश्मे में, और सबका चश्मा खराब हो, ये तो हो नहीं सकता। तो किसका खराब है आप समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि पिछले दशक में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध रॉकेट की रफ्तार से बढ़े। ये वहां ऑस्ट्रेलिया का अधिकारी कह रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बड़े मंत्री और अधिकारियों को दिल्ली में महत्व मिला है, उसे 2010 के आसपास के समय में सोच भी नहीं सकते थे, ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। इतना नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को इंपॉर्टेंस दी, और क्यों दी है अभी आगे बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने जिस तरह तरक्की की है, उससे ऑस्ट्रेलिया तक हैरान है। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया हाउस एबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जिस तेज रफ्तार से टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है, जिस तेज रफ्तार से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, उससे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का फोकस भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने पर। मतलब ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि बॉस यही रॉकेट बने हुए हैं, इनको पकड़ते चलोगे तो आसमान छुओगे, क्योंकि भारत अगला आर्थिक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। अब राहुल गांधी सुनेंगे तो दिल्ली बैठ जाएगा।